हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर अगेन न्यू टॉपिक के साथ। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो मैक्सिमम लोगों को कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आता है कि कहीं कंपनी भाग गई तो। और बहुत सारे लोग स्टार्ट करने से पहले डरते हैं कि कहीं अगर कंपनी चली गई, कंपनी भाग गई तो मैं कैसे बिजनेस करूंगी, मैं किस तरीके से बिजनेस करूंगी, कैसे बिजनेस में आगे ग्रोथ करूंगी। ये सारी चीजें हमारे साथ चैलेंजेस आते हैं, राइट। कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस फेस करते हुए हम एक डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते कि हम बिजनेस को स्टार्ट करें या ना करें, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि अगर ये कंपनी भाग गई तो क्या हो। तो नो वरीज एट ऑल। सो उसका अभी मेरे पास सॉल्यूशन है, तो आज मैं आपके लिए वो सॉल्यूशन लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहला कि कंपनी अगर भाग गई तो ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको कोई कंपनी बताने वाली हूँ। आप जिस भी कंपनी के साथ पार्ट है या फिर आप किसी भी कंपनी के साथ पार्ट बनना चाहते हो, ठीक है, कोई भी कंपनी बुरी नहीं होती। लेकिन हर कंपनी का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। कोई भी कंपनी भागती तब है जब वो 4 साल, 5 साल, 10 साल रही होती है, या फिर वो कंपनी किसी लोन के थ्रू उठी हुई होती है। उसने अपना ब्रांड बनाया था लोन लेके, या फिर उसने अपने ऑफिसेस बनाए थे लोन लेके। इस वजह से वो कंपनियां भागती हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस भी कंपनी का पार्ट बनना चाहते हो या फिर बनने वाले हो, तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि उस कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, जो कंपनी स्टार्ट हुई है, वो खुद के बिहाफ पे हुई है या फिर किसी लोन के थ्रू। अगर वो कंपनी मार्केट से लोन उठा के और अपने आप को स्टार्ट किया है, तो ऑफ कोर्स एक रिस्क हो सकता है। एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे है कि अगर कंपनी कह सकते हैं प्रॉफिट नहीं कमा पाई तो उसको बंद करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो लोन लेके शुरुआत की है, तो मतलब कंपनी की स्टेबिलिटी, जो ग्राउंड नट्स होती है ना, वो उसकी स्ट्रांग नहीं है। तो उसका बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग नहीं है। अगर बात की जाए नेक्स्ट, दूसरा स्टेप आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, कितने साल उस कंपनी को हुए। आप ये देखिए कि आप कितने साल उस कंपनी के साथ, कितना टाइम हुआ उसको स्टार्ट हुए, कितने साल वो बिता चुकी है मार्केट, कितने कंट्रीज में, कितनी सिटीज में वो कंपनी के खुद के ओन्ड ऑफिसेज हैं। ये आपको चेक करना चाहिए कि कंपनी के ऑफिसेज खुद के हैं या फिर ये भी लीज पे लिए गए हैं, या फिर रेंटेड हैं, या फिर किस तरीके से कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग को संभाल रही है। कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो वहीं से पता चलता है कि कंपनी के खुद के ऑफिसेज नहीं है, मतलब कंपनी रेंट पे ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑफिसेज रेंट पे भी होते हैं, बट वो पता चल जाता है कि रेंट भी तो कंपनी पे कर रही है, तो इस लायक भी है ना कंपनी की रेंट पे कर रही है। लेकिन ये देखना जरूरी है, अगर उसका खुद के वो ऑफिसेज ओन है, इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद कितने टाइम्स में स्पेंड किया है, ठीक है, कितने सालों से वो कंपनी रन कर रही है, कितने देशों में वो कंपनी है, कितने ऑफिसेज वो लेके बैठी है, कितने प्रोडक्ट्स के साथ वो वर्क कर रही है, उसके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, क्या उसके प्रोडक्ट की वैल्यू वही है जो पहले थी, जो अब है। अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट, वो कंपनी डेफिनेटली ग्रो लेगी और डेफिनेटली ग्रो करेगी। तो आगे कभी भी वो कंपनी डाउनफॉल देख नहीं सकती। उसके बाद उसका फाइनेंशियल चार्ट आप देख सकते हो कि कंपनी की जो ग्रोथ है, जो फाइनेंशियल चार्ट है, वो डाउनफॉल में है या फिर वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव में है, ग्रोथ कर रहा है, या फिर डाउनफॉल। तो आपको इससे पता चलेगा कि कंपनी का जो भी टर्नओवर जनरेट होता है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर एक स्टेबल भी चल रहा है तो भी एक बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर उसका टर्नओवर डाउनफॉल में है या फिर अप है, तो उससे आप पता चल सकता है कि कंपनी जानवर सच में कंपनी चलने वाली कंपनी है या फिर कुछ साल चल के बंद हो जाने वाली कंपनी। दूसरी चीज होती है कि इन सब चीजों को देखने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से कंपनी को, किस तरीके से लाइसेंस मिले हुए हैं, क्या क्या लाइसेंस, क्या क्या अचीवमेंट्स उसके पास है, क्या क्या अवार्ड्स उसके पास है। वो एक स्टेबिलिटी आपको देता है कि कितने अवार्ड्स वो ले चुके हैं, क्या क्या अवार्ड्स उसके पास है। वो अवार्ड उसकी आइडेंटिटी होती है, उसी से हमें पता चल जाता है कि ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। उसके बाद आता है सिंपल सी चीज कि कंपनी के अवार्ड्स, कंपनी का शेयर होल्डर अगर मार्केट में कोई शेयर होल्डर नहीं है उसका, सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग।
ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखते हुए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज कर सकते हो। जैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरी जो कंपनी है वो ऑलरेडी 170 देश में रन कर रही है, 46 ईयर प्लस कंप्लीट कर चुकी है, एंड एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, ऑलरेडी उसके हर जगह अपने खुद के ओन ऑफिस हैं। तो ये है कंपनी की मजबूती जिससे मैं कंपनी का पार्ट बनी। उसी तरीके से आप भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करने वाले हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें वो ग्रोथ ले सकते हो जो ग्रोथ आप चाहते हो, जो सपने आप लेके आए हो। डेफिनेटली उस कंपनी के साथ आप वो सपने पूरे करना चाहते हो। अगर आपको भी बिजनेस के रिगार्डिंग और इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप भी फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपको आइडिया नहीं है या फिर सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाई है, तो आप डायरेक्टली लिंक पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी एंड नेक्स्ट वीडियो अगेन एक न्यू टॉपिक पे रहने वाला है। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू ऑल।